श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हमारे साथ मौजूद हैं। चंपत जी, आपने अगर हम अयोध्या में बन रहे विशाल मंदिर की बात कर ली, नींव रखने से लेकर अद्भुत निर्माण जो हो रहा है, ये पूरा प्रारूप आपने देखा है। दिव्य, अलौकिक, अद्भुत ये राम मंदिर किस तरह से 22 जनवरी को जनता को देखने को मिलेगा? 22 जनवरी को जनता दूरदर्शन और एएनआई के माध्यम से अपने टेलीविज़न के किसी भी चैनल से अयोध्या का आनंद देख सकते हैं। मेरा जनता जनार्दन से निवेदन रहेगा कि अपने गांव, मोहल्ला, कॉलोनी के मंदिर में 22 जनवरी सोमवार को 10 बजे इकट्ठे हो। टेलीविज़न लगाओ, एलईडी स्क्रीन लगाओ, दूरदर्शन एएनआई के द्वारा किसी भी चैनल से अयोध्या का दर्शन कराओ, भजन कीर्तन करो। दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होगी, उसको देखो। उसके बाद आरती करो, आप भी आरती करो। जिस देवी देवता का मंदिर है उसी देवी देवता की आरती करो, प्रसाद बांटो और शाम को 22 जनवरी को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहरी चौखट पर दीपक जलाओ। हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिरों के आसपास रहने वाले 5 करोड़ घरों में मंदिर दीपक जले। अपनी प्रसन्नता दीपक जलाकर व्यक्त करो, अपनी प्रसन्नता दीपक जलाकर व्यक्त करो। भारत एक है, राम सबके हृदयों में निवास करते हैं। इसका दर्शन सारे यूरोप को कराओ, सारे खाड़ी के देशों को कराओ, संपूर्ण संसार को इसका दर्शन कराओ। ये मेरा समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है। अपने मंदिरों में मकर संक्रांति 15 जनवरी, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सफाई अभियान चलाओ। मंदिर साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों, उसमें भजन कीर्तन हो, आरती हो, प्रसाद बटे। ये 22 जनवरी को सारा समाज का काम है करने का, वो करें, ये निवेदन करता हूँ। राम मंदिर के बनाने के लिए एक कहा जा सकता है कि हर किसी में होड़ मची हुई है कि अपनी सहभागिता कैसे दर्ज कराएं। लगातार देश के अलग अलग कोने से हम देख रहे हैं कि लोग अपनी जनभागिता जो है सुनिश्चित करने के लिए कोई इत्र भेज रहा है, कोई मुकुट भेज रहा है, कोई घंटे भेज रहा है। ननिहाल से भी, ससुराल से भी, हर तरफ से राम मंदिर में सहभागिता दिखा रहे हैं भक्तजन। कितना उत्साहित करता है ये देखना। देखो, पहले में मंदिर का निर्माण, इंजीनियरिंग लार्सन टुब्रो कॉन्ट्रैक्टर है, मूलतः मद्रास और बंबई। उनके सलाहकार टाटा, वो बंबई, महाराष्ट्र के पूना। 4000 से अधिक मजदूर देश के लगभग सभी राज्यों के। फाउंडेशन की चट्टान तैयार करने के लिए गिट्टी, पत्थर की राख, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। थर्मल पावर स्टेशन की राख, ये उत्तर प्रदेश से आई है। सीमेंट बहुत थोड़ी मात्रा में पड़ा है, वो किसी अन्य प्रांत से आया है। और उसमें ग्रेनाइट लगा है, वो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है। उसमें बलुआ पत्थर हल्के गुलाबी रंग का लगा है, वो राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गांव की पहाड़ियों का है। पत्थर की नक्काशी करने वाले लोग राजस्थान के सिरोही जिले के और गुजरात के हैं। उसमें मकराना का सफेद मार्बल है, वो राजस्थान का है, वो उत्तम कोटि का मार्बल है। इसके अंदर पत्थरों में मूर्तियां बनाने का काम उड़ीसा के कारीगर कर रहे हैं। मंदिर में कुछ दरवाजे हैं लकड़ी के, वो लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह की है। और उसकी नक्काशी करने वाले कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। यहाँ सारा देश उपस्थित है।
सारा भारत उपस्थित है। तो ये इंजीनियरिंग ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। यहाँ का इंजीनियरिंग ग्रुप आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर कोई बंगाल के हैं, कोई आंध्र के हैं। आईआईटी कर्नाटक के डायरेक्टर वो कर्नाटक के हैं। एनआईटी सूरत के डायरेक्टर वो पंजाब के हैं, मिस्टर गांधी। आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर मनुसंथानम, आईआईटी मुंबई बैनर्जी, हैदराबाद की भारत सरकार की संस्था नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सारे देश का इंजीनियरिंग ग्रुप, रुड़की का सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर गोपाल कृष्णन वो तमिलनाडु के हैं। सारे हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग ब्रेन इस मंदिर की रचना करने में लगा है। यह है इसका इंजीनियरिंग, उसके कारण ये इतना सुंदर बन रहा है। ये किसी एक आदमी की कृति नहीं है। पूजा पाठ करने वाले लगभग सारे देश से आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने अपने वाद्य यंत्रों से सुरीली आवाज निकालने वाले देश के हर राज्य से एक आदमी आएगा। राम सबके हृदयों में निवास कर रहे हैं। इस भारत के इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। इतिहास की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास की गलतियां सुधर रही हैं। 15 अगस्त 1947 को इतिहास की गलतियां सुधारी गई। अब फिर ये काम हो रहा है, इसलिए सारा देश आनंद में है, उल्लास में है। एक आखिरी सवाल और, अयोध्या धार्मिक नगरी है, लेकिन यहाँ पर अब जो स्वरूप हम देख रहे हैं, प्रारूप जो हम देख रहे हैं, वो बदल रहा है। अयोध्या में अब धर्म के साथ साथ विकास की स्थापना भी हो रही है। भविष्य में इसे किस तरह से गाथा लिखी जाएगी अयोध्या की, और इसी के साथ ही देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्म और विकास ये एक ही बात है। आपने धर्म के साथ साथ विकास, धर्म अलग चीज, विकास अलग चीज, ऐसा नहीं है। धर्म उसे कहते हैं जिससे समाज में धारणा, स्थायित्व, टिकाऊपन पैदा हो। ऐसा आचरण जो सदा सर्वदा रहे, उसका नाम है धर्म। और यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए आजकल सारा हिंदुस्तान आ रहा है। धीरे धीरे सारा संसार आएगा। कभी यहाँ 1000 2000 लोग आते थे, आजकल रोज 25,000 30,000 लोग आते हैं। मेले में 5-10 लाख लोग आते थे, आज 25 लाख 30 लाख लोग आते हैं। आएंगे तो यहाँ कहीं निवास करेंगे, कहीं खाएंगे, कुछ चाय पिएंगे, कुछ घूमे फिरेंगे, बच्चों के लिए कुछ खेल खिलौना खरीदेंगे। स्वाभाविक ही यहाँ के व्यापारियों का खरीदारी बढ़ रही है। इसी का नाम विकास है। अब यहाँ का दुकानदार कहीं से लाता है सामान, तो जहाँ से लाता है उसकी खरीदारी बढ़ रही है। वो कहीं निर्माण होता है तो उस फैक्ट्री का निर्माण बढ़ रहा है। तो देश में ओवरऑल पैसे का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ रहा है। अब पैसे का सर्कुलेशन बढ़ना ही देश की प्रगति का प्रतीक है। दिल्ली के व्यापारियों ने ऐसी घोषणा की है कि 22 जनवरी के कारण देश की आर्थिक प्रक्रिया में 50,000 करोड़ रुपए का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये तो तीर्थ यात्री आएंगे, अधिक मात्रा में आएंगे तो कुछ खाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कहीं निवास करेंगे, कुछ भ्रमण करेंगे। आखिर रेल में आएंगे तो सरकार को पैसा देंगे, सड़क से आएंगे तो गवर्नमेंट का पेट्रोल खरीदेंगे तो जीएसटी मिलेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी में अंतर आएगा। ये इसी का नाम डेवलपमेंट है। चलिए, चंपत राय जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि देखिए राम मंदिर के लिए अगर हम देख रहे हैं तो विकास की गाथा भी लिखी जाने वाली है 22 जनवरी को। और इसीलिए उन्होंने आग्रह भी किया कि हर कोई स्वच्छता अभियान चलाए और जहां पर भी वो मौजूद है उसके आसपास जो मंदिर हैं उनकी साफ सफाई करे और वहीं पर पूजा अर्चना करे। न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन मनीष के साथ मैं चारुल शर्मा।